हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का न्यूमेरिकल। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 में न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। उस पर हमको क्या प्राप्त करने बोल रहा है? इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं एन क्या है मेरा 500 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको देखिए एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या किए, उसको एन से लिखे। कितना 500। अब एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग थ्योरम पढ़े थे, Q इक्वल टू एन ई। हम अब इसका मान रखते हैं। एन का मान कितना है 500 और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 10 पावर 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁹। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए इससे। कितना हो गया 16 पंच 80। एक अंक के बाद दशमलव, तो अंक के बाद दशमलव इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया, ये आपका 2 प्लस में है और वो 19 क्या माइनस में है। तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। जुटने के बाद क्या होगा, एक इंटू 19 में 2 घटा कितना हो गया, या -19 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 17 10⁻⁻17। किसमें आएगा, कूलाम में। या इस लाइन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, 8.0 इंटू 10⁻² -19। जहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻17। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तीनों चीज एक दूसरे के इक्वल ही है। ठीक है, इसमें खास कोई अंतर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब का आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है।
इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे इसमें क्यू कितना दिया है। क्यू को जो दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का ऋणावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी। ठीक है, इसमें जैसा कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, फ्रॉम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है आपका, Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो Q का मान कितना दिया हम लोग को, Q का मान दिया है Q 2.4 इंटू 10⁻18 इक्वल टू N का मान हमें पता नहीं है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और हमको n का ही मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n को हम लोग इसी साइड रखेंगे, गुना में आ जाएगा आपका भाग में 2.4 इंटू 10⁻18 बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है 2.4 इंटू 10⁻18। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस वाला है। ठीक है, क्या तो ऐसा कीजिए, बटे में 1.6 कर दीजिए, 18 गुना 10⁻+19। जब ये ऊपर जाता है ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 कितना बचा आपका 1 बचा। ठीक है, 19 में 18 घटा, 19 में 18 माइनस के 1 बचा, 10⁻1। अब देखिए यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट उड़ता है, अब कटने वाला कटा दिए 16, 8, ये 12, फिर ये 6 से, ये 4 से, ये 2 3 6, 2 2 4, कितना हो गया 3/2 इंटू 10, 2 2 पंचे 10, 5 दिया 15 आपका आ गया। तो 15 क्या है आपका, ये 15 आ गया n इक्वल टू n n n, इसीलिए n इक्वल टू 15। अब बोलता इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता, तो कितना हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकला, इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरा 15 निकला। ठीक है, अगर आप लोग को किसी तरह का परेशानी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट में लिखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम नाभिक के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। इसका मान
1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। ठीक है। अब Q हम लोग का दिया है कितना 3.2 × 10⁻9। ठीक है। अब बोलता है विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से लिखते हैं और ई से निकालते हैं। अब क्या होगा 1/4πε0 × Q/r², और इसको हम लोग R भी लिखते हैं। ठीक है। R = एक एंगस्ट्रॉम = 1 × 10⁻10 मीटर। ठीक है। 1/4πε0 का मान कितना 9 × 10⁹। ठीक है। Q = 3.2 × 10⁻19 इसलिए E = 1/4πε0 × Q/r²। और यहाँ हमको हर चीज का मान पता है 1/4πε0 कितना मान दिया इसका 9 × 10⁹ Q का मान दिया है 3.2 × 10⁻19। R² का मान कितना दिया है, R का मान दिया है आपका इतना। ठीक है। तो उस पर हम क्या करेंगे 1 × 10⁻10 पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं लेते हैं। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, ये जो बटे में है इसको जब हम ऊपर भेजेंगे माइनस वाला प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। देखते हैं 9 × 10⁻9 × 3.2 × 10⁻90। ठीक है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं बटे 1 × 10⁻11। ठीक है। देखते हैं। देखिए आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻10 मीटर दिया हुआ है, और इसको हम लोग R भी लिख सकते हैं। इसलिए R लिख सकते हैं कारण कि हम लोग को R फार्मूला में दिया हुआ है, इसलिए हमको वहाँ R मानना पड़ा। ठीक है। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 है, और Q का मान 3.2 × 10⁻19 है। तो हम लोग को निकालना क्या है तीव्रता। तीव्रता को हम लोग इसे लिखते हैं 1/4πε0 × Q/r²। तो इस पूरा का मान कितना है 9 × 10⁻9। तो पूरा का मान रख लीजिए 9 × 10⁻9 × 3.2 × 10⁻19 बाय हो गया 1 × 10⁻10 पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ R² था और यहाँ हमने R का मान निकाला था। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ 10 पे क्या है पावर है। ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100। अब हम क्या करते हैं इसको और इसको गुना करते हैं 3.2 × 9 को 2.88
28.8 28.8 इंटू 10⁻10। अब फिर नीचे बचता आपका ऊपर ही 10⁻9, 10 और -19, तो 19 में 9 घटेगा, कितना बचेगा ये 10, 12 का चिन्ह माइनस, तो माइनस रखा। उसके बाद आइए यहाँ 1 इंटू 10⁻100, 1 इंटू 10⁻100, 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। एक 10 को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाए हैं। एक 10 को जब हम ऊपर भेजेंगे ठीक, -1, और एक 10 को हम लोग यहाँ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ जब भेजेंगे एक 10 को हम लोग यहाँ भेजेंगे, एक 10 को यहाँ भेजेंगे। देखिए 2.88 था, तो ये एक 10 यहाँ लिए तो एक दशमलव यहाँ हट गया। ठीक है, अब इंटू 10⁻10 -1, अब फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को सेंड कीजिए। मीट यू नेक्स्ट डे। चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास क्विज क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का न्यूमेरिकल। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 में न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। उस पर हमको क्या प्राप्त करने बोल रहा है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं एन क्या है मेरा 500, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 इंटू 10⁻19। आपको देखिए एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या किए, उसको एन से लिखे, कितना 500। अब एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम लोग थ्योरम पढ़े थे, Q इक्वल टू एन ई। हम अब इसका मान रखते हैं, एन का मान कितना है 500, और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 10 पावर 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻19, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए इससे, कितना हो गया 16×5 = 80। एक अंक के बाद दशमलव, तो अंक के बाद दशमलव इंटू 10⁻, कितना हो गया
ये आपका 2 प्लस में है और वो 19 क्या माइनस में है। तो गुणा पावर क्या होता है, जुटता है। जुटने के बाद क्या होगा, एक इंटू 19 में 2 घटा कितना हो गया, या माइनस 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 17 10 टू द पावर माइनस 17। किस में आएगा, कूलाम में। या इस लाइन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, 8.0 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 19। जहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तीनों चीज एक दूसरे के इक्वल ही है। ठीक है, इसमें खास कोई अंतर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब का आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे इसमें क्यू कितना दिया है। क्यू क्यू को तो दिया है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब का ऋणावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी। ठीक है, इसमें जैसा कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, फ्रॉम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है आपका, Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो Q का मान कितना दिया है हम लोग को, Q का मान दिया है Q 2.4 इंटू 10 टू द पावर 18 इक्वल टू N का मान हमें पता नहीं है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, और हमको n का ही मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n को हम लोग इसी साइड रखेंगे, गुना में आ जाएगा आपका भाग में 2.4 इंटू 10 टू द पावर 18 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस वाला है। ठीक है, क्या तो ऐसा कीजिए, बटे में 1.6 कर दीजिए, 18 गुना 10 टू द पावर प्लस 19। जब ये ऊपर जाता है ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना बचा आपका 1 बचा। ठीक है, 19 में 18 घटा, 19 में 18 माइनस के 1 बचा, 10 टू द पावर 1। अब देखिए यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट उड़ता है, अब कटने वाला कटा दिए, 16 8 ये 12, फिर ये 6 से
ये 4 से ये 2 तिया 6, 2 दूना 4, कितना हो गया 3/2 इंटू 10, 2 2 पंचे 10, 5 तिया 15 आपका आ गया। तो 15 क्या है आपका, ये 15 आ गया n इक्वल टू n n n, इसीलिए n इक्वल टू 15। अब बोलता इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता, तो कितना हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकला, इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरा 15 निकला। ठीक है, अगर आप लोग को किसी तरह का परेशानी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट में लिखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब Q हम लोग का दिया है कितना 3.2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब बोलता है विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से लिखते हैं और ई से निकालते हैं। अब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r², और इसको हम लोग R भी लिखते हैं। ठीक है, R इक्वल टू एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻19 -19, इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। और यहाँ हमको हर चीज का मान पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना मान दिया इसका 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मान दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। R² का मान कितना दिया है, R का मान दिया है आपका इतना। ठीक है, तो उस पर हम क्या करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻10 पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं लेते हैं। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, ये जो बटे में है इसको जब हम ऊपर भेजेंगे माइनस वाला प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। देखते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं बटे 1 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, देखते हैं। देखिए आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर
1 × 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। और इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं। इसलिए आर लिख सकते हैं कहा कि हम लोग को आर फार्मूला में दिया हुआ है, इसलिए हमको वहाँ आर मानना पड़ा। ठीक है, 1/4 का मान 9 × 10⁻9 है, और क्यू का मान 3.2 इंटू 10⁻19 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, तीव्रता। तीव्रता को हम लोग इसे लिखते हैं 1/4 इंटू Q/r²। तो इस पूरा का मान कितना है, 9 × 10⁻9। तो पूरा का मान रख लीजिए 9 × 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 बाय हो गया 1 इंटू 10⁻10 पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ r² था और यहाँ हमने r का मान निकाला था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ 10 पे क्या है, पावर है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं, 3.2 इंटू 9 को 2.88 28.8 इंटू 10⁻10। अब फिर नीचे बचता आपका ऊपर ही 10⁻9, 10 और -19। तो 19 में 9 घटेगा, कितना बचेगा, ये 10। 12 का चिन्ह माइनस, तो माइनस रखा। उसके बाद आइए यहाँ 1 इंटू 10⁻100, 1 इंटू 10⁻100। 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। एक 10 को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाए हैं। एक 10 को जब हम ऊपर भेजेंगे ठीक, -1, और एक 10 को हम लोग यहाँ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ जब भेजेंगे एक 10 को हम लोग यहाँ भेजेंगे, एक 10 को यहाँ भेजेंगे। देखिए 2.88 था, तो ये एक 10 यहाँ लिए तो एक 0 यहाँ हट गया। ठीक है, अब इंटू 10⁻10 -1, अब फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर